नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 10वें पाठ जिसका नाम है नीति नवनीतम, हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले भाग में अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक पद अर्थात एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, अर्थात मनुष्य के जीवन निर्माण में कौन से दो व्यक्ति कष्टों को सहन करते हैं। इसका उत्तर है माता पितरौ, अर्थात माता और पिता। दूसरे प्रश्न में कीदृशम जलम पिबेत, अर्थात किस प्रकार का जल पीना चाहिए। एक शब्द में इसका उत्तर है वस्त्रपूतम, अर्थात वस्त्र के द्वारा छना हुआ या शुद्ध किया हुआ। तीसरा प्रश्न है, नीति नवनीतम पाठम कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, अर्थात नीति नवनीतम हमारा जो पाठ है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका उत्तर है मनुस्मृति ही। अगले प्रश्न में कीदृशीम वाचम वदेत, अर्थात किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। एक शब्द में इसका उत्तर है सत्यपूताम, अर्थात सत्य के द्वारा पवित्र। इसके बाद पूछा गया है दुखम किम भवति, अर्थात दुख क्या है। पाठ के अनुसार इसका उत्तर है परवशम, अर्थात दूसरों के अधीन रहना ही सबसे बड़ा दुख है। अगले प्रश्न में आत्मवशम किम भवति, अर्थात अपने अधीन रहना या स्वतंत्र रहना क्या होता है। इसका उत्तर है सुखम, अर्थात स्वतंत्र रहना ही सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद पूछा गया है कीदृशम कर्मम समाचरेत, अर्थात हमें किस प्रकार के कर्म का आचरण करना चाहिए। इसका उत्तर है मनःपूतम, अर्थात मन से पवित्र कार्य का आचरण करना चाहिए। अभ्यास के दूसरे भाग में अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम् उक्तम्, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है। इसका उत्तर है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम च दुखम इति लक्षणम उक्तम, अर्थात सबसे बड़ा दुख दूसरों के अधीन रहना और सबसे बड़ा सुख स्वतंत्र रहना, ये दो लक्षण बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्षशतैरपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, अर्थात 100 सालों में भी हम किसका बदला नहीं चुका सकते। इसका उत्तर है वर्षशतैरपि माता पित्रोः क्लेशस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या, अर्थात माता पिता ने हमारे लिए जिन कष्टों को सहा है उसका बदला तो हम 100 सालों में भी नहीं चुका सकते। अगला प्रश्न, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, अर्थात तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप पूरे हो जाते हैं। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन है। इसका उत्तर है वाक्यस्मिन् त्रयः माता पितरौ आचार्य च सन्ति, अर्थात इस वाक्य में तीन व्यक्ति माता पिता और आचार्य अर्थात गुरु हैं। अगला प्रश्न है, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, अर्थात हमारे द्वारा किस प्रकार का कर्म किया जाना चाहिए। इसका उत्तर है अस्माभिः मनःपूतं कर्म कर्तव्यम, अर्थात हमारे द्वारा मन से पवित्र कार्य किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अर्थात बड़े बूढ़ों को नमस्कार करने वाले व्यक्ति के कौन से गुणों में वृद्धि होती है। इसका उत्तर है अभिवादनशीलस्य
आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। अर्थात नित्य प्रति बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के 4 गुणों आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। अंतिम प्रश्न है सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, अर्थात किन का हमेशा प्रिय करना चाहिए। इसका उत्तर है सर्वदा माता पित्रोः आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्, अर्थात हमेशा माता, पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। अभ्यास के तीसरे भाग में स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं इनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते, अर्थात बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। यहाँ वृद्धोपसेविना को बोल्ड किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है किसकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं, अर्थात कस्य आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। अगला वाक्य है मनुष्यः सत्यपूतां वाचम वदेत्, अर्थात मनुष्य को सच्ची और पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। यहाँ सत्यपूताम को बोल्ड किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात मनुष्यः कीदृशीं वाचम वदेत्। तीसरा वाक्य त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, अर्थात तीनों के प्रसन्न होने पर सभी प्रकार का तप समाप्त हो जाता है। यहाँ तपः को बोल्ड किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है तीनों के प्रसन्न होने पर सभी प्रकार का क्या समाप्त हो जाता है, अर्थात त्रिषु तुष्टेषु सर्वं किम समाप्यते। अगले वाक्य में माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, अर्थात माता और पिता मनुष्य के जीवन निर्माण में अनेक कष्टों को सहन करते हैं। यहाँ माता पितरों को बोल्ड किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है कौन से दो व्यक्ति मनुष्य के जीवन निर्माण में कष्टों को सहन करते हैं, अर्थात कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। अंतिम वाक्य में तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, अर्थात उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। यहाँ तयोः को बोल्ड किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है किन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अर्थात कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। अभ्यास के चौथे भाग में दिए गए शब्दों के आधार पर संस्कृत में वाक्यों का निर्माण करना है। पहला शब्द है विद्या। इसका वाक्य हम बना सकते हैं विद्या विनयम ददाति, अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है। दूसरा शब्द है तपः, अर्थात तपस्या। साधु तपश्चरति, अर्थात साधु तपस्या करता है। तीसरा शब्द है समाचरेत, जिसका अर्थ होता है आचरण करना चाहिए। इसके वाक्य के लिए हम लिख सकते हैं मनः पूतं समाचरेत, अर्थात मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अगला शब्द है परितोषः। इसका अर्थ होता है संतुष्टि। इसके लिए हम वाक्य लिख सकते हैं सेवया परितोषः जायते, अर्थात सेवा करने से संतुष्टि प्राप्त होती है। अंतिम शब्द नित्यम, अर्थात हमेशा या लगातार। इसके लिए हम वाक्य लिख सकते हैं नित्यम प्रियम ब्रूयात्, अर्थात हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। अभ्यास के 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च न इति लिखत, अर्थात जो शुद्ध वाक्य हैं उसके लिए आम और अशुद्ध वाक्यों के लिए न शब्दों का प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, अर्थात
अभिवादन करने वाले के किसी भी गुण में वृद्धि नहीं होती है। ये अशुद्ध वाक्य है, इसलिए इसके आगे न लिखा जाएगा। अगला वाक्य है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, अर्थात माता और पिता मनुष्य के जीवन निर्माण के लिए अनेक कष्टों को सहन करते हैं। ये सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे आम लिखा जाएगा। तीसरे वाक्य में आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अर्थात अपने अधीन रहना या स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा दुख है। ये अशुद्ध वाक्य है, इसलिए इसके आगे न लिखा जाएगा। चौथे वाक्य में येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, अर्थात जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाएं, उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। ये सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे हम आम लिखेंगे। इसके बाद दिया गया है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, अर्थात मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ये भी सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे भी आम लिखा जाएगा। अंतिम वाक्य मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, अर्थात मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो। ये भी सही वाक्य है, इसलिए इसके आगे भी आम लिखा जाएगा। अभ्यास के छठे भाग में उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें पहला रिक्त स्थान है माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः वर्षशतैरपि कर्तुं शक्या, अर्थात माता और पिता के द्वारा की गई तपस्याओं का बदला हम 100 सालों में भी नहीं चुका सकते। दूसरे रिक्त स्थान में नित्यम वृद्धो पसेविनः चत्वारि वर्धन्ते, अर्थात बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के 4 गुणों में वृद्धि होती है। तीसरे रिक्त स्थान में त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, अर्थात तीनों को प्रसन्न करने पर सभी प्रकार का तप समाप्त हो जाता है। अगले रिक्त स्थान में एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, अर्थात संक्षेप में सुख और दुख के 2 लक्षण बताए गए हैं। समासेन अर्थात संक्षेप में। इसके बाद है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात उचित प्रकार से देख कर ही पग को आगे बढ़ाना चाहिए। अंतिम रिक्त स्थान में मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, अर्थात मनुष्य को अपने माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। अभ्यास के 7वें और अंतिम भाग में मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, अर्थात दिए गए हेल्प बॉक्स में से उचित अव्ययों को चुनकर दिए गए वाक्यों की पूर्ति कीजिए। पहले वाक्य में हम नित्यम का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य लिखेंगे तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, अर्थात उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। दूसरे रिक्त स्थान के लिए यादृशम का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य बनेगा यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, अर्थात जिस प्रकार का कर्म करोगे उसी प्रकार का फल प्राप्त करोगे। तीसरे रिक्त स्थान के लिए हम अपि का प्रयोग करेंगे और पूरा वाक्य बनेगा वर्षशतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुं शक्या, अर्थात 100 सालों में भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। चौथे रिक्त स्थान के लिए हम एव का प्रयोग करेंगे और पूरा वाक्य बनेगा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, अर्थात उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर ही सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम यथा का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य लिखेंगे यथा राजा तथा प्रजा,
अर्थात जैसा राजा वैसी प्रजा। अंतिम वाक्य के लिए तावत अव्यय का प्रयोग किया जाएगा और पूरा वाक्य बनेगा यावत सफलः न भवति तावत परिश्रमं कुरु। अर्थात जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करते रहो। तो ये था रुचिरा भाग 3 के 10वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।